नमस्कार, ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का टॉपिक है बांग्लादेश के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया। आप भारत से कैसे बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आज का आपको बताऊंगा। बांग्लादेश जो 1971 से पहले भारत का एक हिस्सा था, 1971 में भारत से अलग हो गया था। बांग्लादेश भारत का इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। उनका जो नेबरिंग कंट्री है म्यांमार है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। साउथ में है बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया। बांग्लादेश भारत के लिए भी एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत का एक्सपोर्टर्स के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा बांग्लादेश का पॉपुलेशन के बारे में और बांग्लादेश क्यों एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत का एक्सपोर्टर के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए बांग्लादेश क्यों एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है फॉर एक्सपोर्ट, उसके बारे में बताऊंगा। और बांग्लादेश क्या क्या प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, मैं आपको बताऊंगा। इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है उसके बारे में बताऊंगा। और बांग्लादेश से आपको कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा उस बारे में आपको बताऊंगा। बांग्लादेश का इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा। बांग्लादेश का एक फ्री मार्केट है, फ्री डेवलपिंग मार्केट है और वर्ल्ड का जो नॉमिनल टर्म्स में देखा जाएगा तो 35 लार्जेस्ट है वर्ल्ड का और 30th परचेसिंग पावर, लार्जेस्ट परचेसिंग पावर वर्ल्ड का है। इंडिया का जो परचेसिंग पावर वर्ल्ड का है 21 और पाकिस्तान का है 35 और बांग्लादेश है 30। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 7th लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जो है उनका 7.5 GDP के हिसाब से तेजी से बांग्लादेश आगे बढ़ते जा रहा है इन इकोनॉमी वाइज। और पाकिस्तान के आगे बढ़ चुका है बांग्लादेश। और बांग्लादेश का जो राजधानी है ढाका, पॉपुलेशन है करीब 16 करोड़ 14 लाख का पॉपुलेशन है। उनमें से करीब 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख हिंदूज इंडियंस जो बांग्लादेश में रहते हैं उनको वो बांग्लादेशी नेशनल है। और बांग्लादेश का आज का जो GDP आज बता रहा हूँ 7.5 फास्टेस्ट ग्रोइंग 7th लार्जेस्ट GDP है उनका और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट उनका इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है बांग्लादेश और बहुत जल्दी इंडिया एशिया का वन ऑफ ए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी गिना जाएगा बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश का लोग जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग है। और बांग्लादेश का इकोनॉमी इमर्जिंग इसीलिए है क्योंकि बांग्लादेशी है, बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन है काफ़ी हार्ड वर्किंग लोग हैं। और आज के तारीख में बांग्लादेशी जो है वर्ल्ड में करीब मिडिल ईस्ट में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बांग्लादेशी मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, रहते हैं। ओनली मिडिल ईस्ट GCC कंट्रीज में जो सऊदी अरबिया, UAE, ओमान, कतार, बहरीन और कुवैत, इन देशों में करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी जो काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इंडियन 1 करोड़ 30 लाख इंडियंस इन कंट्रीज में काम कर रहे हैं और पाकिस्तानीज करीब 9 करोड़ पाकिस्तानीज इन देशों में काम कर रहे हैं। तो आप देखिए बांग्लादेश का जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो फॉरेन करेंसी बांग्लादेश को मिलता है और काफ़ी कंट्री को बांग्लादेश एक्सपोर्ट करते आ रहा है। और इन कंट्रीज़ के बारे में बताया जो GCC कंट्रीज जो 6 कंट्रीज है उनमें से काफ़ी सारे जो बांग्लादेशी काम कर रहे हैं 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बांग्लादेशी काम कर रहे हैं, वो जाके काम कर रहे हैं और कुछ सालों में वो काम करने के बाद उसी देश में वो बिजनेस भी करते आ रहे हैं बांग्लादेशी। इसीलिए बांग्लादेश का आज का तारीख में बांग्लादेश बहुत फास्टेस्ट ग्रो उनका हो रहा है इकोनॉमी वाइज। बांग्लादेश के इस बारे में थोड़ा बता दिया मैंने। और अभी आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश बांग्लादेश क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है और बांग्लादेश क्यों एक इमर्जिंग मार्केट है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत के लिए। देखिए भारत का जो ईस्टर्न पार्ट कैलकाटा यानी वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर आप ट्रेन में जाओगे वेस्ट बंगाल हावड़ा से लेकर ईस्टर्न पार्ट अगर आप ट्रैवल करोगे, बनगांव एक लास्ट स्टेशन आएगा, बनगांव, वहाँ से वो जो लास्ट स्टेशन है वहाँ से आप बांग्लादेश बॉर्डर मिलेगा। बांग्लादेश आप बाई रोड जा सकते हो, बाई फ्लाइट जा सकते हो कलकत्ता से, और बांग्लादेश बाई रोडवेज में आप अगर आप एक्सपोर्ट शुरू करोगे बांग्लादेश बाई ट्रेन में आप आपका प्रोडक्ट भेज सकते हो। इंडिया से कोई भी डेस्टिनेशन से लेकर बांग्लादेश आप बाई ट्रेन में एक्सपोर्ट कर सकते हो। रोडवेज में यानी ट्रक में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और सी वे यानी
बाई सी कार्गो में शिप में आप बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे पोर्ट्स अवेलेबल है, काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स अवेलेबल है और काफ़ी सारे ट्रक्स वगैरह जो रोडवेज है इंडिया टू बांग्लादेश ऑपरेट होता रहता है। इसीलिए बांग्लादेश जो एक कंट्री है आपको इजी पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए एक्सपोर्ट बिजनेस, ठीक है। और दूसरा बात है इंडिया का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है बांग्लादेश ढाका में लोकेटेड है। और दूसरा बैंक है आपका, जो दूसरा बैंक आपको लक्ष्मी बैंक है, मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, ये दोनों बैंक का वेबसाइट दिखा रहा हूँ। इन बैंक का जो कलकत्ता और बांग्लादेश में उनका ब्रांचेस है, आप देख सकते हैं। सो इन बैंक के जरिए आपको पेमेंट के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप जो पेमेंट करोगे या लेन देन होगा आपका पेमेंट का बांग्लादेशी काउंटर पार्ट के साथ, आपको पेमेंट का ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इंडिया में पेमेंट कर दोगे, बांग्लादेश में उनको मिल जाएगा और बांग्लादेश में वो लोग इसी बैंक में पेमेंट कर देंगे और आपको इंडिया में पेमेंट मिल जाएगी। इसीलिए पेमेंट का भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बांग्लादेश के साथ। अगर आप बिजनेस करोगे, बांग्लादेश का एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स के साथ बिजनेस करोगे तो पेमेंट का भी दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी ब्रांचेस है इन बांग्लादेश, ठीक है। तो इन दो बैंक का वेबसाइट आप लिख लीजिए, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा बांग्लादेश का सी पोर्ट्स के बारे में और बांग्लादेश का एयरपोर्ट्स के बारे में, जो आपको इजी होगा एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए। आप देख लीजिए द सी पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल सी पोर्ट्स है चिटागंग है, जो चिटागंग में लोकेटेड है, वो सबसे बड़ा पोर्ट है, मेजर पोर्ट है चिटागंग। पोर्ट ऑफ मंगला जो खुलना में है, खुलना सिटी में है मंगला, मेजर पोर्ट है। प्यारा, ठीक है, ये बारिशाल डिवीजन में है। और मातरबारी पोर्ट है, कॉक्स बाजार में है, और सोंदिया पोर्ट है, कॉक्स बाजार में है। सो जो मातरबारी पोर्ट है और सोनाडिया पोर्ट है, ये दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन में, जल्दी रेडी हो जाएगी। और 3 मेजर पोर्ट है, पहला वाला जो बता दिया आपको, पोर्ट ऑफ चिटागंग, पोर्ट ऑफ मंगला, पोर्ट ऑफ प्यारा, ये तीनों पोर्ट उनका जो मेजर पोर्ट है आप नोट कर सकते हैं। और उनका बांग्लादेश का जो एयरपोर्ट से शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो चिटागंग में लोकेटेड है, और शाहजहालाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका में है, और शार्लेट में है उस्मानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये देख सकते हैं आप। आपको दिखा दिया मैंने क्या क्या पोर्ट है बांग्लादेश में, क्या क्या एयरपोर्ट है बांग्लादेश में जो आपको मदद करेगा बांग्लादेश एक्सपोर्ट के लिए, और कौन से कितने सारे रोडवेज यानी ट्रांसपोर्ट कंपनीज इन इंडिया जो इंडिया टू बांग्लादेश ऑपरेट करता रहता है। आप गूगल में जाइए और ट्रांसपोर्ट कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश आप सर्च करिए, तो आपको काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट कंपनीज मिल जाएंगे जो रोडवेज है, जो आपको मदद करेंगे इंडिया टू बांग्लादेश ट्रांसपोर्ट के लिए। आपको जो ट्रक्स में आप भेजोगे, आपका प्रोडक्ट भेजोगे, ठीक है, जो कंटेनर्स भेजोगे, रोड का कंटेनर्स भेजोगे, तो आप सर्च कर लीजिए। नहीं तो आप इंडिया मार्ट में indiamart.com में सर्च करिए, और जस्ट डायल में सर्च करिए, या google.in में सर्च करिए कि द इंडियन ट्रांसपोर्ट कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। आपको काफ़ी सारे कंपनीज मिल जाएंगी जो रोडवेज में बांग्लादेश टू इंडिया टू बांग्लादेश ऑपरेट करते रहते हैं। कंटेनर्स जाता रहता है, ट्रक्स आता जाता है, तो आप उन कंपनीज को कांटेक्ट करिए, फिर वो आपको कोटेशन भेज देंगे कि इंडिया का कोई भी डेस्टिनेशन टू बांग्लादेश ढाका अगर आपका ट्रक जाएगा तो क्या प्राइस आ जाएगा, तो आपको कोटेशन भेज देंगे, ठीक है। और आपको बता दिया मैंने बांग्लादेश का जो पोर्ट्स के बारे में, 3 मेजर पोर्ट्स है और उनका एयरपोर्ट के बारे में। और अगर आप एयर कार्गो में आप डील करोगे तो इंडिया से, कलकत्ता, दिल्ली से उनका जो बांग्लादेश का जो एयरलाइंस है विमान, उनका जो नेशनल एयरवेज है विमान जाती है, विमान का कार्गो चेक कर लीजिए। एयर इंडिया भी जाती है, और इंडिया का कितने सारे एयरलाइंस इंडिया टू बांग्लादेश ऑपरेट करता है, मैं उनका नीचे दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, नीचे आपको स्क्रीन में देख लीजिए। और अगर सी कार्गो में आपका ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट है, काफ़ी सारे
प्रोडक्ट आपका कंटेनर शिप कंटेनर में जाना भेजना चाहते हो तो COGOPort.com में कैलकुलेट कर लीजिए इंडियन पोर्ट टू बांग्लादेश का पोर्ट कलकत्ता से ज़्यादा करके ऑपरेट होती है। कलकत्ता टू चिटागोंग, कलकत्ता टू ढाका का जितने सारे पोर्ट है आप कोगो पोर्ट में कैलकुलेट कर लीजिए अगर आप सी कार्गो में भेजना चाहते हो। तो मैंने आपको तीनों डिटेल्स बता दिया कि कैसे आप ट्रांसपोर्ट करोगे, बाई रोडवेज में या सी कार्गो में या एयर कार्गो में, आपको बता दिया। अभी आपको बताऊंगा कि द मेजर प्रोडक्ट बांग्लादेश इंपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड और इंडिया जो मेजर प्रोडक्ट है बांग्लादेश वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करते रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सो द मेजर प्रोडक्ट बांग्लादेश इंपोर्ट्स, फर्स्ट है मशीनरी, कंप्यूटर्स, कॉटन है, मिनरल फ्यूल इंक्लूडिंग ऑयल है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट, आयरन स्टील, प्लास्टिक आर्टिकल्स, व्हीकल्स है, मैनमेड स्टेपल फाइबर, मैनमेड फिलामेंट्स है, नीट क्रोकेट फैब्रिक है। ये जितना है ज़्यादा करके कॉटन और फैब्रिक्स बांग्लादेश इंपोर्ट करता है, आप देख लीजिएगा। सो देखिए बांग्लादेश वन ऑफ ए सेकेंड और थर्ड और फास्टेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट्स। बांग्लादेश कुछ साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन करीब 10 साल से बांग्लादेश से करीब वेस्टर्न कंट्रीज बांग्लादेश से गारमेंट्स इंपोर्ट करता रहता है। तो बांग्लादेश का जितना कॉटन वगैरह ग्रो होता है वो काफ़ी नहीं पड़ता है, इसलिए बांग्लादेश इंडिया से फैब्रिक्स और कॉटन इंपोर्ट करता है, चाइना से इंपोर्ट करता है, वियतनाम से इंपोर्ट करता है, म्यांमार से इंपोर्ट करता है, खुद उनको मैन्युफैक्चरिंग करता है, काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है और वेस्टर्न कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। उनका मेजर पार्टनर है इंपोर्टिंग पार्टनर से अमेरिका, यूएसए, कनाडा और यूरोपियन यूनियन, उनका जो गवर्नमेंट इंपोर्ट करता है। इंडिया काफ़ी फर्स्ट, कभी थर्ड में होता है, कभी सेकंड में आता है। चाइना फर्स्ट है, सेकंड में है बांग्लादेश है, थर्ड में इंडिया है गारमेंट एक्सपोर्ट में। इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है गारमेंट एक्सपोर्टर से ध्यान दीजिए कैसे आप आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश, आपको बता रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है, आप देख लीजिए। तो फर्स्ट है कॉटन है, मिनरल फ्यूल है, ऑयल है, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट है, व्हीकल्स है, ऑटो पार्ट्स है, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, प्लास्टिक, टैनिंग एंड डाइंग, एक्सट्रैक्ट्स, टैनिंग, ये देख लीजिए, पिगमेंट्स है और शीट्स है, बोट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, आपको मेडिसिन वगैरह आपके भेज सकते हैं, एल्युमिनियम, कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस है, राइस है, सब कुछ आप भेज सकते हैं, रबर है, एडिबल वेजिटेबल्स, आप पूरी डिटेल्स देख लीजिए। और आपको अभी बताऊंगा, जैसे आपको बता दिया 1.7 करोड़ यानी 1,70,00,000 इंडियंस, हिंदूज, बांग्लादेशीज जो बांग्लादेश में रहते हैं। तो इसीलिए आपको बांग्लादेशी लोगों का जो रहन सहन, खाना पीना सब कुछ इंडियन जैसा ही है, जैसे कि वो पहला इंडिया का हिस्सा था। इसीलिए इंडिया से आप ग्रोसरी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, राइस, सब कुछ आप कितना भी प्रोडक्ट आप बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश से ज़्यादा करके जो आपका राइस वगैरह एक्सपोर्ट होता है, आप काफ़ी सारे राइस, बांग्लादेश का जितना सारे राइस मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करता है उनको काफ़ी नहीं होता, इसलिए आप इंडिया से राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो, टी एक्सपोर्ट कर सकते हो, कॉफ़ी, टी, राइस, शुगर, जितने सारे ग्रोसरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर सकते हो, गारमेंट्स जैसा इंडियन गारमेंट्स भी वहाँ जाता है, क्योंकि बांग्लादेश ज़्यादा करके वेस्टर्न गारमेंट्स वगैरह, वेस्टर्न स्टाइल गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता रहता है। और इंडिया से जो इनर गारमेंट्स होता है, मेल फीमेल का इंडिया से इंपोर्ट करता रहता है। तो जितने सारे प्रोडक्ट बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट करता रहता है प्रोडक्ट, मैंने पूरी लिस्ट इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। जितने सारे प्रोडक्ट बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट करता है या इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता रहता है, पूरी लिस्ट मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, फिर आप तैयार हो जाइए इंडिया टू बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अभी आप बात करूंगा कि आप बांग्लादेश से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, उस बारे में बात करूंगा। सो बांग्लादेश में
काफ़ी सारे येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है और B2B ट्रेड पोर्टल्स है जो आपको मदद करेगा बांग्लादेश से एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिलने के लिए। ठीक है, पहले आपको बता रहा हूँ द लिस्ट ऑफ येलो पेजेस, द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, बिजनेस डायरेक्टरीज और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और बांग्लादेश। आप लिस्ट देख लीजिए स्क्रीन में, जो आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट पाने के लिए फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, सो बांग्लादेश येलो पेजेस.com ये उनका मेजर येलो पेजेस है, ढाका येलो पेजेस.com, BG येलो पेजेस.com, BD ट्रेड इन्फो, बीज बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, बीज बांग्लादेश.com, बांग्लादेश HRD.com, वाइट पेजेस देख लीजिए, वाइट पेजेस BD.com, पूरी साइट आप देख लीजिए बांग्लादेश का। सो बांग्लादेश का जितने सारे येलो पेजेस आपको दिखाया या आपको स्क्रीन में दिखाया, जितने सारे मैंने लिस्ट, जितने सारे येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और B2B ट्रेड पोर्टल्स, जितने सारे साइट आपको दिखाया मैंने स्क्रीन में, ये पूरी साइट्स को, वेबसाइट्स को मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए और आपका कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। देखिए, बांग्लादेश में जितने सारे येलो पेजेस आपको बता दिया, येलो पेजेस में आप सर्च करके जाइए और आपको बांग्लादेश का इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, बायर्स, होलसेलर्स कंपनीज आपको मिल जाएंगे। फिर आप उनको उनका जो वेबसाइट जाके उनका ईमेल कॉन्टैक्ट अस पेज से लेके उनको ईमेल कर सकते हैं। पहले आप उन कंपनीज को लिस्ट कर लीजिए, फिर आपका कंप्यूटर में आप एक्सेल शीट में पूरी बांग्लादेशी कंपनीज को लिस्ट कर लीजिए, उनका ईमेल आईडीज, फिर उनको आप ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या क्या प्रोडक्ट आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया कि हाउ टू गेट, कैसे आपको ईमेल के जरिए एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। इसलिए येलो पेजेस बहुत ज़रूरी है। येलो पेजेस में और इन येलो पेजेस साइट में आप रजिस्टर करिए, रजिस्टर करके आपका कंपनी एज एन इंडियन एक्सपोर्टर रजिस्टर कर दीजिए और आपका कंपनी का प्रोफाइल, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज ऐड कर लीजिए, फोटोज ऐड कर लीजिए, आपका प्राइसेस, फोटोज, कॉन्टैक्ट और डिटेल्स वगैरह आप ऐड कर लीजिए, ताकि येलो पेजेस में जब बांग्लादेशी ट्रेडर्स, बायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स सब सर्च करेंगे, फिर आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करें और आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, वैसे ही बांग्लादेश में B2B ट्रेड पोर्टल्स है, उसमें आप रजिस्टर करके आपका कंपनी रजिस्टर करके ऐड कर लीजिए आपका कंपनी एज एन इंडियन एक्सपोर्टर्स। और बांग्लादेश का जितने सारे सर्च इंजन है, एक्सपो वेबसाइट से मैंने ऐड कर चुका हूँ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। आप हर एक साइट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप ठीक से सुनिए मेरा बात को, जितने सारे साइट मैं आपको बता रहा हूँ हर वीडियो में, जितने सारे वेबसाइट को, पूरी साइट्स है, इंपॉर्टेंट साइट है और वैलिड साइट्स है। आप हर एक साइट में आपका कंपनी को रजिस्टर करिए और ऐड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंपनी का प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, आपका कंपनी का वेबसाइट ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट और पेज ऐड कर लीजिए, आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर सब कुछ ऐड कर लीजिए, आपका प्राइसेस, कंपनी का जो प्रोफाइल और आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए फोटो प्राइसेस के साथ, ताकि सर्च इंजन में बांग्लादेश या कोई भी वर्ल्ड वाइड वेब में आप ऐड कर रहे हो या बांग्लादेश का इन सर्च इंजन में येलो पेजेस में ऐड कर रहे हो, तो काफ़ी सालों तक ये वेब में रहेगा, सर्च इंजन में बांग्लादेश का वेब में रहेगा, बांग्लादेश सर्च इंजन में रहेगा। तो आगे आपका कंपनी को फायदा होगा, जबकि बांग्लादेश में जब कंपनीज, ट्रेडर्स, बायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स सर्च करेंगे तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ये एक अच्छा फ़ायदा है, इसलिए आप कुछ भी मिस मत करिए, हर साइट में जाइए, हर साइट में आपका कंपनी को रजिस्टर करिए और ऐड करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर वीडियो में मैं हर कंट्री का काफ़ी सारे वेबसाइट्स को बताता हूँ आपको, तो आप मिस मत करिए। हर साइट में आप जाके हर साइट में आपका कंपनी को लिस्ट करिए, आपका कंपनी का वेबसाइट को लिस्ट करिए, ताकि आगे आपको फ़ायदा मिलेगा। जब वेब में सर्च इंजन में आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर वो कंपनीज आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, वैसे ही बांग्लादेश का काफ़ी सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, मैंने आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुका हूँ। इंग्लिश न्यूज़पेपर में जाइए और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए कि बांग्लादेश का बिजनेस के बारे में पढ़ते रहिए, बांग्लादेश क्या क्या प्रोडक्ट कहाँ से इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानिए। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बांग्लादेश का बिजनेस के बारे में, बांग्लादेश क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है,
उस बारे में आपको मालूम पड़ेगा। आशा करते हैं मैंने काफ़ी सारे डिटेल्स बता दिया जो आपको मदद करेगा बांग्लादेश से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के लिए। ठीक है, तो बांग्लादेश आप कैसे विजिट करोगे उस बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। बांग्लादेश अगर आप विजिट करना चाहते हो, हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसके लिए वहाँ का काफ़ी सारे लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, बंगला बोलते हैं। अगर आपको बंगाली नहीं आता है तो वहाँ का लोग हिंदी भी बोलते हैं। जो मिडिल ईस्ट में काम करके आ चुके हैं और बांग्लादेश में बसे हुए हैं उनको हिंदी आता है, और काफ़ी सारे लोगों को हिंदी समझ में आता है, इंग्लिश भी समझ में आता है। ढाका में आप ढाका जाइए, वहाँ का एक्सपो में भाग लीजिए, एग्जीबिशन में भाग लीजिए। काफ़ी सारे आपको कंपनीज मिलेंगे, एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स और बांग्लादेशीज मिलेंगे। एक्सपो में भाग लीजिए ढाका में, और जितने सारे एक्सपो में आप भाग लोगे उतने फ़ायदा आपको मिलेगा, आपको उतने एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास बजट है तो बांग्लादेश विजिट करिए, एक्सपो में भाग लीजिए, या बांग्लादेश में 1 महीना रुकिए। वहाँ काफ़ी सस्ता है, खाना पीना रहन सहन हमारा भारतीय जैसा है। आप होटल में रुकिए या वहाँ का जो हॉस्टल में रुकिए। दुकान टू दुकान यानी शॉप टू शॉप, शॉपिंग मॉल्स, ट्रेडिंग कंपनीज, होलसेलिंग कंपनीज, हर कंपनीज आप विजिट करिए। आपका प्रोफाइल लेके, बिजनेस कार्ड लेके उनको लोगों से मिलिए, बात करिए। फिर आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा। बांग्लादेश का जो वीज़ा है, बांग्लादेश का हाई कमिश्नर इन दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई से आपको मिल जाएगा। आप विजिट करके बांग्लादेश का वीज़ा ले सकते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना आप रुक सकते हैं। और बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, तीनों कंट्री का एग्रीमेंट के हिसाब से आपको कोई वीज़ा का फीस देना नहीं पड़ेगा। वीज़ा फ्री कंट्री है, आई मीन वीज़ा का कॉस्ट नहीं लगेगा, लेकिन आपको ₹15 रुपया 15 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा कमिश्नर को, हाई कमिश्नर को, जो पेपर वर्क के लिए। ठीक है, अगर आप बांग्लादेश जाना चाहते हो, आप हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश कलकत्ता, हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश दिल्ली और मुंबई में वीज़ा ले सकते हैं। फिर बांग्लादेश बाई ट्रेन या बाई बस या बाई फ्लाइट में जाके आप एक्सपोर्ट ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, मैंने डिटेल्स आपको बता दिया। जैसे मैंने आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, आपका वेबसाइट को बड़ा बनाइए, आपको वेबसाइट को एक बड़ा ई-कॉमर्स साइट जैसा बनाइए, और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, और अनलिमिटेड फोटोज ऑफ योर प्रोडक्ट ऐड करिए। अनलिमिटेड फोटोज आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का ऐड कर लीजिए, प्राइसेस रखिए, ताकि आपका जो इम्पोर्टर्स है, वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टर्स है, जब आपका साइट को विजिट करेगा, अगर कोई भी प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा, सैंपल के लिए वो ऑनलाइन में आपको पेमेंट करके कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकता है। इसीलिए आपको वेबसाइट को बढ़ा रखिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऐड करिए, और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि इंपोर्टर्स ऑनलाइन पे करके आपसे ऑर्डर ले सके। ठीक है, और आपका सिटी में, आपका शहर में डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को कांटेक्ट करिए, और उनको बताइए कि आपका कंपनी को और आपका वेबसाइट को और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए मार्केटिंग करे। एनी कंट्री इन द वर्ल्ड और टारगेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड मार्केटिंग करे, ताकि वर्ल्ड वाइड वेब में आपका कंपनी दिखाई दे, सर्च इंजन में दिखाई दे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले। ठीक है, आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। आपका फ्रेंड्स के साथ, कोलीग के साथ आप शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। आगे का वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, थैंक यू।